गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण से क्लास 6 7 दोनों क्लासेस से कंबाइन टॉपिक हमारा वाक्य व्यवस्था। तो पहला जो प्रश्न है वो है वाक्य व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर होगा वाक्य के शब्दों को सही क्रम से संयोजित करने की प्रक्रिया को वाक्य व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर संयोजित शब्द है। संयोजित का मतलब संजोना यानी लिखना, यानी सही क्रम में लिखने की प्रक्रिया को वाक्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया, राम पाठशाला गया। तो यहाँ पर राम क्या है, उद्देश्य है। पाठशाला गया विधेय है। यदि हम इसको लिख दें गया राम पाठशाला, तो ये व्यवस्थित रूप नहीं है, सही क्रम नहीं है। तो क्या आना चाहिए, सबसे पहले राम, फिर पाठशाला गया। गया क्या है, क्रिया है। और यदि हम इसको लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये है व्याकरणिक दृष्टि से क्या होगा, गलत होगा। तो सही वाक्य क्या है, एक क्रमिक ढंग क्या है, राम पाठशाला गया। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है, वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, यानी सार्थक माने सही अर्थ देने वाले, सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे सुनील पुस्तक पढ़ता है, जैसे सुनील पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर सुनील क्या है, उद्देश्य है। पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है, विधेय है। क्यों है उद्देश्य, क्योंकि सुनील क्या, सुनील के विषय में क्या कहा गया है, पुस्तक पढ़ता है। क्या सुनील के विषय में क्या कहा गया है, पुस्तक पढ़ता है। तो ये इसका क्या है, विधेय है। अब प्रश्न नंबर 3 आता है, वाक्य के कितने अंग हैं, उनके नाम लिखो। वाक्य के कितने अंग हैं, उनके नाम लिखो। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य विधेय। अब आता है उद्देश्य एवं विधेय की परिभाषा लिखिए। उत्तर है उद्देश्य जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, सुनील पुस्तक पढ़ता है। तो सुनील के विषय में क्या कहा गया है, पुस्तक पढ़ता है। सुनील क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। तो सुनील क्या है, उद्देश्य है। इसके बारे में क्या कह रखा है, पुस्तक पढ़ता है। अब इसके बाद विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी उद्देश्य क्या बता था, पुस्तक पढ़ता है। किसके विषय में कहा गया, सुनील के विषय में। तो ये सुनील क्या है, विधेय है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी दिया, राम आया। राम आया, कौन आया है, राम। राम क्या है, उद्देश्य है। यहीं पर इसी एग्जाम्पल को फिर उदाहरण दिया, राम आया, कौन आया है, राम। तो आया क्या हो गया, विधेय। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगला जो इसके कुछ और पार्ट्स रहे हैं उसको कल हम कल वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।